खबर मर्द गाजीपुर से, जहां आज मर्द गाजीपुर में ब्लॉक स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी व शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर हेमंत राव रहे व विशिष्ट अतिथि मर्दह ब्लॉक प्रमुख सीता सिंह व ग्राम प्रधान ज्योत्सना पटवा रही। कार्यक्रम में कई खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। बताते चले कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ में विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को फूलमाला व साल से स्वागत किया गया। कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर कल्पना द्वारा आए हुए मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। सारे विशिष्ट अतिथि को साल और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। इस दौरान डॉक्टर कल्पना ने कहा, मर्दह ब्लॉक को सर्वप्रथम प्रेरक ब्लॉक बनाना है। साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान किया गया। मौके पर उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारियों में खंड शिक्षा अधिकारी बिरनो अविनाश राय, खंड शिक्षा अधिकारी भावर कोल सीताराम यादव, खंड शिक्षा अधिकारी जखनिया राममूर्ति, खंड शिक्षा अधिकारी रेवतीपुर अशोक आदि शिक्षणगण मौजूद रहे। क्या आज भी इस परिपाटी से हमारे शिक्षक को समाज में भगवान माना जा रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल हमारे जो युग निर्माता कहें वो शिक्षक ही हैं। हम पैदा तो हो जाते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन उसके बाद की राह जो प्रशस्त करते हैं वो हमारे शिक्षक हैं। और शिक्षकों को बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं। जैसे कुम्हार, तो कुम्हार जो करता है वो सेम शिक्षक करते हैं। अपने नए नए बच्चों को जो हम भेजते हैं वो उन्हें गढ़ कर डॉक्टर भी बनाते हैं, इंजीनियर भी बनाते हैं, हम जैसे भी बनाते हैं, ऑफिसर्स भी बनाते हैं, आईएएस भी पैदा करते हैं, साइंटिस्ट भी बनाते हैं। तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है और इनका सम्मान करके मैं बेहद खुश हूँ और मैं बार बार चाहूँगी कि मुझे मौका मिले और मैं करती रहूँगी। जी, आने वाले समय में आप मर्द ब्लॉक में शिक्षा को किस रूप से और बेहतर करने वाले हैं? देखिए, शिक्षा को बेहतर रूप देने के लिए सबसे पहले साथ की ज़रूरत होती है। हमारे सभी शिक्षक भाई बहन मेरे साथ हैं और हम एक नए आयाम को छुएंगे जो प्रेरक। प्रश्न सर हमारा कि आधुनिक प्रणाली में जो शिक्षक का महत्व और जो पिछली प्रणाली रही का क्या परिवर्तन हुआ है और एक शिक्षक का महत्व समाज में क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम शिक्षक समारोह के एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि वर्तमान समय में जबकि तकनीक पर आधारित शिक्षा प्रणाली इस समय चल रही है, जैसा कि कोरोना काल के प्रथम और द्वितीय चरण में ई लर्निंग के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शिक्षा को जागरूक बनाए रखे। इसके माध्यम से हमने सुदूर क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को एक तरफ जहां व्हाट्सएप ग्रुप बना करके पढ़ाया, उससे भी जो बच्चे हमारे उसमें दायरे में नहीं आ पाए, उसको दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से एवं ई लर्निंग के अन्य प्लेटफॉर्मों से जोड़ा गया। साथ ही साथ जब हमने ये प्रयास भी कहीं कम लगे तो मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत की गई। इस प्रकार आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से जिस तरीके से ये अनौपचारिक व्यवस्थाएं हैं, इससे हमने पूरी तरीके से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया है और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। निश्चय ही सीखने की प्रक्रिया इस कोरोना महामारी के समय थोड़ी कम हुई है, लेकिन वर्तमान में विद्यालय सभी खुल चुके हैं, बच्चों का बहुत ही उत्साह है, अभिभावक भी उत्साहित हैं। तो वर्तमान समय में TLMs और अन्य आधुनिक माध्यमों के द्वारा हमारे सभी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और जनपद गाजीपुर को एक प्रेरक जनपद बनाने के रूप में हम लोग प्रयास करेंगे। सर, कि अगर भविष्य में अगर कोरोना का कोविड-19 का अगर प्रकोप आता है तो हमारा शिक्षा विभाग किस तरह से तैयारी करके रखा है कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है? हम सभी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। पहले ही हमने निर्देशित कर दिया है कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया अनिवार्य रूप से कोरोना के टीकाकरण से आच्छादित हो जाएं। अभी मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारीगणों से बात कर रहा था, जिसमें से मुझे सूचना मिली है कि लगभग 100% शिक्षकों ने, शिक्षा मित्रों ने और रसोइयों ने पहला चरण पूरा कर लिया है। जिसने दूसरा डोज अगर नहीं लगाया है तो उस समय के अंतर्गत दूसरा डोज भी लगा लेंगे। इस प्रकार कोविड टीकाकरण के साथ साथ हम लोग अन्य कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। ईश्वर करे कि तीसरी चरण आने से बच जाए, लेकिन अगर वो आता है तो पुनः हम लोग विभिन्न और अनौपचारिक माध्यमों से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास लगातार जारी रहेगा और उनके सीखने की प्रक्रिया को हम लोग प्रयास के द्वारा पूरा करते हैं।